कोई ना कोई फ्यूल तो और आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो वो आप बेसिकली फिर प्रोटीन की इनटेक ज़्यादा कर देते हो, ताकि बॉडी जो है वो अपनी फ्यूल सोर्स प्रोटीन को बना ले। पीक वीक क्या है? जैसे ही वो हिट होते हैं आपकी मसल्स को ना कार्ब्स, तो मसल एकदम एक्सपैंड करते हैं। तो वर्कआउट और ट्रेनिंग बॉडी बिल्डर्स पीक वीक में कौन-कौन सी करते हैं? पीक वीक में कार्ब्स कुछ लोड करते हैं, कुछ कार्ब्स की डिप्लीशन करते हैं, कुछ प्रोटीन इनटेक हाई कर लेते हैं, कुछ प्रोटीन को छोड़ देते हैं। तो इनका क्या रोल है पीक वीक में? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कीज़ी फिटनेस। अच्छा व्यूअर्स, आज हमारे साथ मोहसिन भाई मौजूद है। मोहसिन भाई के मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि 2016 से लेके 2020 तक इन्होंने डिफरेंट स्टेजेस पे कम्पीट किया है। उनमें मिस्टर रावलपिंडी और टेक्सला में इन्होंने कंपटीशन खेले हैं। तो इसके अलावा मोहसिन भाई इंटरनेशनल सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हैं और इनके कुछ स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स की ये ट्रांसफॉर्मेशन करवा चुके हैं और उनकी तादाद 150 प्लस है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है पीक वीक। सबसे पहले मोहसिन भाई व्यूअर्स को ये बताइएगा कि पीक वीक क्या है? बेसिकली पीक वीक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वीक है, ये 7 डेज़ हैं, ठीक है? वीक का आखिरी वो 7 डेज़ जो कंपटीशन के आखिरी 7 डेज़, प्रायर टू द कंपटीशन, कंपटीशन से पहले 7 दिन। उन 7 दिनों में ऐसा क्या बॉडी बिल्डर्स करते हैं कि उनकी स्टेज पे अपीयरेंस अच्छी आती है। तो ये वो पीक वीक है बेसिकली। अच्छा, उस पीक वीक में बड़ी सी आपकी मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। आपकी उसमें वाटर साइकिल है, कार्ब डिप्लीशन है, कार्ब लोडिंग है, ये बहुत सी सोडियम की इवन इनटेक भी आपकी जो है वो कम करनी होती है। इवन कुछ तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। वो रीज़न ये है कि वाटर स्टोर हो जाता है बॉडी में। तो बेसिकली पीक वीक से ये मतलब है कि आपके लास्ट वो 7 दिन जो कि आपने बॉडी बिल्डिंग तो कर ली, सारी अपनी बॉडी बिल्ड भी कर ली है, अच्छे से आपने बना भी ली है। अब वो आखिरी 7 दिनों में आप क्या ऐसा करोगे कि आपकी बॉडी की अपीयरेंस स्टेज पे अच्छी आए, फाइबर्स आपके विजिबल हों मसल्स के, क्योंकि जो कम्पीट करते रहे हैं या करने का सोच रहे हैं वो इस चीज़ को जानते होंगे कि स्टेज पे हमेशा मसल सेपरेशन और मसल फाइबर्स के ही आपको नंबर मिलते हैं, यानी कि फ़ैट कम से कम हो तो बेहतर है। तो ये वो पीक वीक है। अच्छा मोहसिन भाई, सेकंड क्वेश्चन ये बताइएगा कि अक्सर बॉडी बिल्डर्स पीक वीक में कार्ब्स कुछ लोड करते हैं, कुछ कार्ब्स की डिप्लीशन करते हैं, कुछ प्रोटीन इनटेक हाई कर लेते हैं, कुछ प्रोटीन को छोड़ देते हैं। तो इनका क्या रोल है पीक वीक में? ये भी ज़रा व्यूअर्स को बताइएगा। बेसिकली कार्ब्स डिप्लीशन भी एक फ़ेज़ है। उसी फ़ेज़ की वजह से ही प्रोटीन की इंटेक ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि कार्ब्स बेसिकली फ्यूल है बॉडी का। जब आप उसको डिप्लीट कर देते हो, उसकी इंटेक बंद कर देते हो, तो फिर कोई ना कोई फ्यूल तो और आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो वो आप बेसिकली फिर प्रोटीन की इंटेक ज़्यादा कर देते हो, ताकि बॉडी जो है वो अपनी फ्यूल सोर्स प्रोटीन को बना ले। तो फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है प्रोटीन आपको। अब डिप्लीशन इसलिए है क्योंकि आप फिर वही बात है, प्रायर टू द कॉम्पिटिशन कार्ब लोडिंग भी एक फ़ेज़ है। उस लोडिंग के लिए जब आप इतना अरसा आपने कार्ब्स नहीं लिए होते, कुछ वीक में 1 वीक तक नहीं लेते, कुछ 2 वीक्स तक बंद किए होते हैं उन्होंने कार्ब्स। तो बेसिकली जब एकदम से बॉडी को कार्ब लगते हैं कार्ब लोडिंग में, कुछ बेसिकली आपके ट्रेनर पे होता है कि वो आपको कार्ब लोड कब करवाए। ठीक है, कुछ एक रात करवा देते हैं पहले, कुछ बिफोर द कंपटीशन लाइक 15 मिनट्स बिफोर द कंपटीशन वो आपको कार्ब लोड करवाते हैं। तो बेसिकली वो है इसलिए कि एकदम से जब आपका बॉडी डिप्राइव हुई होती है कार्ब से और बाकी चीज़ों से, तो या शुगर से, तो जैसे ही वो हिट होते हैं आपकी मसल्स को ना कार्ब्स, तो मसल एकदम एक्सपैंड करते हैं। एकदम से उनमें एक साइज़ मैसिव चेंज आता है विदिन वो एक स्टे। और अगर वो गलत हो जाए, ये भी स्टे मैंने देखा है, अपने एक्सपीरियंस किया है कि अगर जितनी मर्ज़ी आपकी मेहनत हो, अगर आपकी कार्ब लोडिंग अच्छी नहीं है, तो आप स्टेज पे फ्लैट हो जाओगे। आपकी ना वेन्स विज़िबल होंगी, ना आपकी बाकी चीज़ होगी। तो ये इतना सीरियस है ये। मेहनत करना तो है ही है स्टेज से पहले, मगर ये टेक्निकल चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं कि अगर आपको कार्ब लोडिंग नहीं आती और ये चीज़ें नहीं आती, तो आप स्टेज पे बिल्कुल फ्लैट हो सकते हो। जो सारी मेहनत है वो आपकी ज़ाया जा सकती है। तो ये है कार्ब लोडिंग, क्योंकि वो जो डिप्राइव हुआ होता है जिस्म, उसको जब कार्ब लगते हैं तो एक्सपैंड हो जाता है। वही चीज़ आप एक्सपेंशन लेके वो मसल की हाइपरट्रॉफी तो खैर बेसिकली नहीं कहेंगे इसको, मगर एक मसल आपके बिग हो जाएँगे और वो आप फिर लेके स्टेज पे जाओगे। अच्छा मोहसिन भाई, अब ये बताइएगा कि पीक वीक में अक्सर बॉडी बिल्डर्स पीक वीक में कुछ ट्रेनिंग भी करते हैं। तो वर्कआउट और ट्रेनिंग बॉडी बिल्डर्स पीक वीक में कौन-कौन सी करते हैं? बेसिकली ट्रेनिंग बिल्कुल थोड़ी-सी चेंज होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रेनिंग ये है कि कोशिश ये की जाती है कि रेस्ट कम से कम रखा जाए। अब आपने मसल को फटीग करना है, मसल को रगड़ना है, मसल को थकाना है, ताकि जितना आपकी फाइबर्स विज़िबल हो सके ना, वो हो जाएँ। मसल ट्रेनिंग टफ़ करनी होती है और उसके रिज़ल्ट्स उसी टाइम आते हैं ज़्यादा। वो रीज़न ये है कि फ़ैट ले नहीं रहे आप।
कार्ब्स भी इवन आपको मैंने बताया कि अक्सर बंद कर देते हैं काफ़ी जल्दी। तो जब कार्ब्स भी नहीं है, फैट भी नहीं है, तो जब जितना आप मसल्स को आप फटीग करवाओगे, उनको रगड़ोगे, उनको बार-बार एक्सरसाइज़ेज़ उनकी आप विदाउट रेस्ट करोगे, तो वो ये है कि रिज़ल्ट्स बड़े अच्छे आते हुए हमने देखे हैं कि उसमें ये होता है कि आपका मसल फाइबर्स बड़े विजिबल हो जाते हैं। तो उसमें ये ट्रेनिंग ये होती है, अक्सर आपके सुपर सेट्स होते हैं 1 बाय 1, मतलब कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्सरसाइज़ेज़ हैं। मकसद यही है कि रेस्ट ना हो, सुपर सेट में रेस्ट हो नहीं पाती, तो इसलिए सुपर सेट भी रखवाते हैं। फिर ये है कि ड्रॉप सेट हैं, ड्रॉप सेट है, उसमें ये है कि आपकी फिर वेट्स जो है वो अगर आपने ज़्यादा से शुरू किया है तो फिर एकदम से आहिस्ता-आहिस्ता उसको हम लेके चलते हैं कम पे, और मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में ना, एक तो डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लेके चलते हैं, तो मतलब ज़्यादा से कम में। इवन पिरामिड में भी है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो ये डिफरेंट हैं जो कि सेट्स हैं, एक्सरसाइज की टेक्निक्स हैं। तो ये नहीं क्योंकि एक नहीं, बहुत सी एक्सरसाइज की टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मसल फटीग हो और रिजल्ट्स और फाइबर्स विजिबल हों। अच्छा व्यूअर्स, इसमें आप लोगों को बताता चलूँ कि बॉडी एक इन्वायरमेंट में ट्रेन हो रही होती है। जब भी हम इस तरह की वेरिएशंस करते हैं तो बॉडी एकदम नए इन्वायरमेंट में जाके जल्दी ग्रो करती है। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।